नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कार्यालय पत्र से संबंधित हमारी क्लासें चल रही थी, वो कंप्लीट हो गई है। आज हम संचार क्या है, संचार का अर्थ क्या है, प्रकार व कार्य, इसको मैं आपको इजी वे में पढ़ाने का प्रयास करूंगी। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले आप देखो, स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम एवं तत्संबंधी लेखन व पत्रकारिता क्या है, इसको हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद कविता क्या है, कहानी क्या है, वार्ता क्या है, रिपोर्टाज, डायरी, लेखन विषय, परिभाषा तत्ववादी, ये सब अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगी। उन बच्चों के लिए भी ये क्लासें उपयोगी होगी जो +1 +2 में पढ़ते हैं, और स्कूल व्याख्याता के लिए तो है ही। तो चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे संचार। सबसे पहले देखो, संचार है वो किससे मिलकर बना है, सम प्लस चार होता है। सम प्लस चार यानी संचार शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग के साथ चर धातु से अ प्रत्यय जोड़ने से होती है। कैसे होती है? संचार सम जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति सम उपसर्ग के साथ चर धातु से अ प्रत्यय जोड़ने से होती है, जिसका अर्थ होता है सम्यक रूप से चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भली भांति पहुंचना। ठीक है, आगे देखो, संचार से क्या तात्पर्य है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो आपसी वार्तालाप, जो कम्युनिकेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अपनी भावनाओं, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है? इसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक है, भाषा की बात करें, प्लम्बर श्रम के अनुसार संचार अनुभव की साझेदारी है। संचार क्या है? अपने अनुभव की साझेदारी करना। ठीक है, अब देखो संचार की विशेषताएं। संचार की क्या क्या विशेषताएं हैं? देखो, संचार एक सतत प्रक्रिया, सतत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। संचार अर्थ संचित करने का साधन है। संचार एक द्विगामी प्रक्रिया है। संचार माध्यम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे पत्राचार, ईमेल, टेलीफैक्स आदि। ठीक है, संचार की ये विशेषताएं आपको अच्छे से याद रखनी है। संचार एक सतत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार का अर्थ संचित करने का साधन होता है। संचार एक द्विगामी प्रक्रिया होती है। संचार के माध्यम विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पत्राचार आता है, ईमेल, टेलीफैक्स आदि आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संचार क्या है? संचार बस एक कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने का। ठीक है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का क्या है? एक साधन है, कम्युनिकेशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संचार के टाइप को लेकर, यानी संचार है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। संचार के प्रकार नंबर 1 पर देखो आप, अतः व्यक्तिगत संचार। ऐसा संचार जिसे इंग्लिश में इंट्रापर्सनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंट्रापर्सनल। ये एक ऐसा होता है जिसमें संचारक यानी जो श्रोता और प्राप्तकर्ता, रिसीवर, एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है, जिसे इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। अतः व्यक्तिगत संचार क्या है? इसमें कौन कौन से मतलब इसके साधन है, तो देखना है आपको। ये क्या होता है? इसमें संचारक यानी श्रोता, प्राप्तकर्ता, रिसीवर एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार सबसे बुनियादी रूप होता है, इंट्रापर्सनल कहलाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो देखो, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं जो ये इंट्रापर्सनल जो है संचार, इसमें कौन कौन से आते हैं? देखो, इसमें आती है पूजा। क्या आती है?
पूजा, इबादत, प्रार्थना, चिंतन, मनन आदि इसमें आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है भी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अतः व्यक्तिगत संचार के अंदर नहीं आता है। तो पूजा आती है, इबादत आता है, प्रार्थना आती है, चिंतन मनन आदि आते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। अब 2 नंबर टाइप देखो, संचार का 2 नंबर प्रकार क्या कह रहा है। अंतर व्यक्तिगत संचार। ये क्या होता है, जब दो व्यक्ति परस्पर आमने सामने संवाद यानी बातचीत करते होते हैं तो इसे अंतर व्यक्तिक या इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल। इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं आमने सामने, अपने विचारों अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं या आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। ठीक है, वो कैसा कम्युनिकेशन होता है, अंतर व्यक्तिगत संचार। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीडबैक तुरंत होता है। ऐसा कौन सा संचार का प्रकार है जिसमें फीडबैक तुरंत होता है, तो इंटरपर्सनल संचार ऐसा है जिसमें फीडबैक यानी तुरंत होता है, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं, अपने विचारों अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें फीडबैक क्या होता है, तुरंत होता है। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद यही संचार कहलाता है। नौकरी और दाखिले के लिए जो इंटरव्यू होता है इसी संचार के माध्यम से होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रकार देखो, समूह संचार। संचार के हम प्रकार पढ़ रहे हैं। समूह संचार, इसमें एक समूह या सभा के लोग आपस में क्या करते हैं, विचार विमर्श या चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो कक्षा, संसद, ग्राम पंचायत आदि इसमें शामिल होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन हो सकता है भी समूह संचार के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो कक्षा आती है, संसद है, ग्राम पंचायत है, जिसमें एक समूह या सभा के रूप में लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो, अपने विचारों के व्यक्ति करते हो, वो समूह संचार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, 4 नंबर प्रकार जनसंचार का क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रकार है वो जनसंचार है। संचार का 4 नंबर प्रकार क्या है, जनसंचार। जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। क्या होता है, मास कम्युनिकेशन। संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। एक विशाल समूह के रूप में क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। एक ये जनसंचार है वो क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। एक बहुत बड़ी जनता का विशाल समूह होता है और उस अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए इन पूरी जनता के साथ हमें किसी माध्यम या उपकरण की आवश्यकता पड़ती है या मदद लेनी पड़ती है। और वो उपकरण कौन से होते हैं, देखो जैसे अखबार है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, इंटरनेट है आदि। अब जनसंचार के अंदर कौन कौन से उपकरण या माध्यम आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि आते हैं। क्योंकि जनसंचार क्या होता है, मास कम्युनिकेशन होता है। ये एक जनता का विशाल समूह होता है और किसी विशाल समूह के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसकी मदद लेनी पड़ती है। और वो उपकरण कौन कौन से हैं, अखबार है, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि है। ठीक है, ये जनसंचार के प्रकार कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे संचार के कार्य क्या है। संचार के प्रकार हमने पढ़ लिए, अर्थ जान लिया, परिभाषा पढ़ ली। अब हम जानेंगे संचार की कार्य क्या है। ये संचार है वो क्या क्या कार्य करता है, संचार से क्या क्या कार्य होते हैं। तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, नंबर 1 पर क्या होती है, संचार से कम्युनिकेशन से क्या होता है, अपनी जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचार का प्रयोग करते हैं। जैसे मित्र से हमें पुस्तक लेना है, किसी से सहायता मांगना है, तो आवश्यकता की हमें पूर्ति हो, ये संचार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो नंबर 2 पर समस्या पूर्ति। जब हम किसी समस्या में घिरे हैं, मनुष्य अपनी समस्याओं या चिंताओं को दूर करने के लिए भी अपने मित्रों प्रियजनों से सहायता लेता है, तो किसका प्रयोग करता है, संचार का प्रयोग करता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही समस्या का समाधान हो सकता है, आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, दो कार्य हो गए। आगे देखो, आगे और कौन कौन से कार्य हैं। 3 नंबर, सामाजिक संपर्क। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही सामाजिक संपर्क बढ़ेगा। मनुष्य अपने सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए संचार का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, अभिव्यक्ति प्रदान करना। जब किसी व्यक्ति को अपनी भावनाओं, विचारों, संदेशों को सामाजिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हुए संचार का प्रयोग करना पड़ता है।
यानी कोई व्यक्ति है उसे अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है। नंबर 5 नंबर देखो, नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी ये संचार अपना कार्य करता है। कैसे करता है देखो, इसमें क्या होता है, किसी के व्यवहार पर नियंत्रण करना हो, यानी इसमें किसी के व्यवहार में नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है। जैसे कक्षा में शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए संचार करते हैं, कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। और 6 नंबर कम्युनिकेशन का कार्य देखो क्या है, संचार का क्या कार्य है। 6 नंबर कार्य देखो, भूमिका निर्वहन करने के लिए, भूमिका निर्वहन करने के लिए भी संचार की आवश्यकता होती है। इस संचार के जरिए मनुष्य अपनी किसी भी भूमिका को पूरा करता है। जैसे एक विद्यार्थी विद्यालय में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है, संचार के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। संचार के माध्यम से समाज के साथ संपर्क बढ़ रहे हैं। संचार के माध्यम से वो अपनी आवश्यकता, अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो यानी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए, अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए, किसी के व्यवहार पर कंट्रोल करने के लिए। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।